अस्सलाम स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पहले 7 चैप्टर हैं इंक्लूडेड सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज बुक में से ही वो मैंने अपलोड कर दी हैं मेरे इस चैनल पे नॉलोजी 360 पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये न्यू चैप्टर है बच्चे, तो इसमें आपको लॉन्ग भी आएगा। ठीक है ना, लॉन्ग आता है इस चैप्टर में से, छोटे छोटे लॉन्ग हैं और चांद एक ही हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है। उसके अलावा आपको शॉर्ट भी आएंगे बच्चे और एमसीक्यूज में आएंगे। तकरीबन 2 शॉर्ट आ जाएंगे, एक लॉन्ग आ जाएगा 5 नंबर का। ये 9 और 10 नंबर का तकरीबन आपको इसमें से पेपर आना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर शॉर्ट भी करने हुए तो फिर भी आपको ये चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। इसमें से शॉर्ट भी बाज़ का लॉन्ग वाले ही हैं। ठीक है, तो जो वो पेयरिंग स्कीम आएगी तो हम उसको देख लेंगे मजीद। तो ये बायो एनर्जेटिक्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ लिखी हुई है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ लिखी हुई है। बायो एनर्जेटिक्स इज दी, ये तारीफ इंपॉर्टेंट है, इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर, यानी कि बायो एनर्जेटिक्स किस चीज़ का मुताला है? स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर, किस तरह हासिल करते हैं, कन्वर्ट तब्दील करते हैं, स्टोर जमा करते हैं, एंड यूटिलाइज और इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेस, यानी कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोएनर्जेटिक्स में इस चीज़ का मुताला किया जाता है कि जानदार अपनी ज़िंदगी के अफ़ाल के लिए कैसे तवानाई हासिल करते हैं, तवानाई की मुख्तलिफ अशकाल कैसे तब्दील करते हैं, कैसे तवानाई ज़ख़ीरा करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे आगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से, अपने माहौल से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो फूड जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने माहौल से। तो ये जो सारी एनर्जी है, ये इस एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें सूरज की रोशनी वाली जो एनर्जी होती है, सूरज की रोशनी, उसको केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एटीपी इससे बनाई जाती है। तो एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो यही सेल की एनर्जी करेंसी है बच्चे। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, एंड पी फॉर फास्फेट। ठीक है, तो एटीपी क्या है? एक्ट एज अ रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सेल को फाइनली मिलनी है। आप कोई भी खुराक खाएंगे वो फौरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है ना, बाद में उसने जाकर एटीपी में कन्वर्ट होना है। फाइनल चीज वो है एटीपी, जो कि एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी चीज है बेचने के लिए, गंदम है या जो भी है, वो आपकी कैश नहीं है। ठीक है ना, कैश तो वो है ना जो आपके पास करेंसी की सूरत में सिक्के आएंगे आपके पास या नोट आएंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एनर्जी जो है बच्चे, ये एटीपी की सूरत में है। चाहे आप गोश्त खाएं, चाहे आप कोई भी सब्जी खाएं, लेकिन एनर्जी एटीपी की सूरत में ही कन्वर्ट होके उसको मिलनी है। ठीक है, तो जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो सेल्स क्या करेंगे? एटीपी की सूरत में एनर्जी लेंगे, चाहे सेल की ग्रोथ होगी, चाहे मूवमेंट होगी, चाहे रिपेयर होगी, चाहे रिप्रोडक्शन होगी। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं मैंने की, यही बात यहाँ पे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सेल्स की नशोनुमा एटीपी की सूरत में एनर्जी इस्तेमाल करके होती है। ठीक है, अच्छा आगे बच्चे जो मेन चीज है वो है डेफिनेशन। अब वो डेफिनेशन किस चीज की है? डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखें बच्चे, जो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने करनी है। एक बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ हो गई, ठीक है, ओके। बायो एनर्जेटिक्स की एक तारीफ आगे भी ऐसी आएगी छोटी सी, और ये भी है, ये आपने दोनों कर लेनी है। ठीक है, तो लिखनी आपने ये है, और बाद में वो भी लिख दीजिएगा इसके साथ, एक छोटी सी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं बच्चे, इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अकेला ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, अकेला रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन दोनों की बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो हम इन्हें बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बार बार इस्तेमाल होगा लफ्ज के, रिड्यूस हो रही है कोई चीज़, ऑक्सीडाइज हो रही है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ही आप समझ लें। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर फंडामेंटल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये फंडामेंटल है ऑर्गेनिज्म के। मिसाल के तौर पर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसके ये क्या है? बुनियादी अहमियत के हामल रिएक्शन है। ठीक है, तो
ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ये आप यहाँ से देखेंगे। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया है बेटे, आप इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो आगे से ये रिडॉक्स रिएक्शन की क्या आ जाएगी, यहाँ से इनकी जो है एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इनको जो नाम दिया गया है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर होता है बच्चे नेगेटिव चार्ज, ये बात समझने वाली है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ठीक है, मदारों में, न्यूक्लियस के गिर्द जो मदार होते हैं उनके उनमें क्या करते हैं, ये गर्दिश करते हैं। तो इन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर हमने इनको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बुनियाद पर इन रिएक्शन को हमने बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है, ठीक है। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन खो देगी ना बच्चे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुई है या ऑक्सीडाइज हुई है। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले लेगी, उसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हुई है, ठीक है ना। देखिए रिड्यूस क्या हुआ, रिड्यूस का मतलब तो कम होना है, उसने तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसके लिए तो हमें उस तरह की टर्म यूज करनी चाहिए ना कि ये इसमें किसी चीज का इजाफा हुआ है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखें बच्चे, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो एक न्यूट्रल एटम होता है, उसमें जितने एक न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब देखें एक एटम है मिसाल के तौर पर, उसमें मैं कहता हूं कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही प्रोटॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 ही नेगेटिव चार्ज हैं और 4 ही पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें जो नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं नेगेटिव, वो 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये चार्ज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव कम हो जाएंगे, यानी कि ये 4 ही रहेंगे, ये 4 हो जाएंगे अब, और ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने रिड्यूस हुआ क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ बचे थे ना चार्जेस इलेक्ट्रॉन में, ये क्या हुए हैं, ये ज्यादा हुए हैं, और जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि उस मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कम हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं किसी चीज में तो हम कहते हैं कि ये चीज रिड्यूस हुई है, या जो कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन की तारीफ के मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपको तारीफ के तौर पर आना चाहिए। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बच्चे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी देंगे, एनर्जी जिस तरह प्रोड्यूस होगी वो इन इलेक्ट्रॉन के तबादले की वजह से होगी। कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और हमें एटीपी की सूरत में एनर्जी एटीपी बनेगी, ठीक है, NADPH बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बायो एनर्जेटिक्स का क्या है, खुलासा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ये एनर्जी इस तरह आपके सामने बनकर आएगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, एनर्जी के जनरेशन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की सूरत में वजूद में आएगा। तो एनर्जी इस तरह हमें मिलेगी कि ये रिएक्शन होंगे, मुख्तलिफ चेंज हैं, हम पढ़ेंगे किस तरह फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स के तबादले की वजह से ठीक है ना, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन खो रही है, कोई हासिल कर रही है, और हमें एनर्जी जो है बच्चे वो मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे जो प्रोसेस होंगे इनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। कौन कौन से प्रोसेस है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये बायोएनर्जेटिक्स की तारीफ है, एक छोटी सी उन्होंने लिखी हुई कि वो जो तारीफ आगे हम पढ़ के आए हैं ना बच्चे, ये वाली, ठीक है ना, ये उसी का क्या है, खुलासा है, ठीक है ना। उसको बिल्कुल छोटा सा करके लिख दिया गया है कि बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, एनर्जी का जो तबादला है बच्चे, ठीक है ना, एनर्जी किस तरह ट्रांसफर हो रही है। बायो का मतलब है लाइफ और एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी एनर्जेटिक्स में, बायो एनर्जेटिक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने तारीफ ये भी कर लेनी है और जो पहले मैंने बताई है आपने वो भी कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इधर आ गया, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है, जानदारों में तवानाई की ऐसी तब्दीलियों का क्या है, मुतालिया है, जो हमने तब्दीलियां पढ़ी हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के सिलसिले में होंगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन की आपने तारीफ कर लेनी है जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, कि मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिडक्शन में क्या होता है, मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। और इस बहाव के नतीजे में क्या है कि एनर्जी पैदा होती है एटीपी की शक्ल में, और इसको हम स्टडी करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। तो एनर्जी की तब्दीलियों का मुतालिया क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स। चलें बच्चे, अगला हमारा लेक्चर है एटीपी सेल एनर्जी करेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है, आप ये भी देखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।